नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर टर्की दोस्तों, कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा टर्की का सबसे ज्यादा एडवांस्ड जो उनका अकिंशी यूएवी सिस्टम है उसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। इंटरनेशनली अलग अलग मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया है एंड इवन इंडिया में भी इसको कवर किया गया है कि कुर्दिस्तान फ्रीडम गेरिल्ला फोर्सेस के द्वारा जो टर्की का अकिंशी ड्रोन सिस्टम है उसको ईरान इराक बॉर्डर के पास में एक एरिया पड़ता है कांदिल के नाम से, जहां पर उसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आपको दोस्तों बता दूं, ये वाला जो यहां पर यूएवी जिसकी हम बात कर रहे हैं अकिंशी, ये कोई छोटा मोटा यूएवी सिस्टम नहीं है। दिस इज मच मोर पावरफुल दैन द TB2 सिस्टम जिसको कि टर्की बहुत लंबे टाइम से मार्केट करता आया है। एंड ये वाला जो अकिंशी यूएवी है ये TB2 से पेलोड में भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, सेंसर्स में भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसका जो टेक ऑफ वेट है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसको बनाने वाली वही कंपनी है जो कि दोस्तों TB2 यहाँ पे ड्रोन्स को तैयार करती है, द कंपनी ऑफ बायकार। और अब इसी पर्टिकुलर यूएवी को कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये टर्की के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक बन ही जाता है, बिकॉज अगर आप देखें तो कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस के पास बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के एडवांस्ड वेपन्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेसिक वेपन से इस एडवांस्ड अकिंशी यूएवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन दोस्तों टर्की के साथ साथ ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान और अजरबैजान जैसी कंट्रीज के लिए भी एक वेकअप कॉल बन जाती है, बिकॉज ये लोग इसको बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते थे, शो ऑफ करते थे कि हमारे पास तो जी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसको कितनी आसानी से कुर्दिश फोर्सेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये पूरी डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, बिकॉज दोस्तों यही वाली जो टर्की की कंपनी है बायकार, इन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले ऐलान किया था कि हम लोग कभी भी हमारे यूएवीज को इंडिया को सेल नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था हम तो जी केवल हमारी ब्रदरली नेशंस जैसे कि पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन इनको बेचेंगे, इंडिया को नहीं बेचेंगे। और ये लोग इसी पर्टिकुलर अकिंशी यूएवी को इंडिया के आकाश मिसाइल और इवन इंडिया के पिनाक रॉकेट सिस्टम के अगेंस्ट भी यहाँ पे पिच कर रहे थे कि ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये वाले जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ये हमारे अकिंशी यूएवीज़ को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों कहानी पूरी बदल चुकी है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, कहाँ पर ये घटना हुई है और ये कैसे कुर्दिश मिलिट्री फोर्सेस जिनके पास कोई भी एडवांस्ड वेपन्स नहीं था उन्होंने कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया है, इसके क्या मायने बन जाते हैं टर्की और पाकिस्तान के लिए, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने जितनी भी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज थे उनको निशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट जैसी चीज़ें आपको निशुल्क अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी आपको इसमें से मटेरियल चाहिए तो इसके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग नीचे ये स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, कुर्दिस्तान के जो मिलिट्री फोर्सेस जिनको हम लोग आमतौर पे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या फिर PKK के नाम से जानते हैं, उसके जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली टर्की का जो अकिंशी यूएवी सिस्टम है जिसके माध्यम से वो रिकॉनेसेंस और जिसके माध्यम से वो स्ट्राइक मिशंस भी कैरी आउट करते थे, उसको ईरान इराक बॉर्डर के पास में यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप लोग देखिए, ये खबर 16-17 मार्च के रात की है, जब
पीकेके के मिलिटेंट्स के द्वारा एक अनस्पेसिफाइड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के माध्यम से इस हैवी टर्किश यूएवी को डिस्ट्रॉय किया गया है। घटना कहां पर हुई है ये भी आपको बता दूं, ये दोस्तों ईरान इराक का बॉर्डर है, इसका जो ये नॉर्दर्न वाला एरिया है यहीं कहीं पे घटना हमें देखने को मिली है। और जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया, बल्कि उसकी इमेजेस भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं ड्यू टू डिस्क्रिशनरी रीजंस, लेकिन इसकी जो रैकेज है यानी कि ये टूटने के बाद जो इसका रैकेज था वो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट आती है इराक के एरिया में जिसको सुलेमानिया प्रोविंस कहा जाता है, वहीं पर इसकी रैकेज भी यहां पर पाई गई है। जो लोग कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं, ये दोस्तों एक बहुत पुरानी पार्टी बनी हुई है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना केवल पॉलिटिकल बल्कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी थी और एक आर्म्ड ग्रुप भी था जो कि मेनली एक तरीके से अपने लिए एक अलग कुर्दिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये वाले जो कुर्द लोग हैं ये आपको 4 अलग अलग देशों में मेनली देखने को मिलते हैं, यहाँ पर टर्की में, थोड़े से सीरिया में, उसके बाद थोड़े से इराक में एंड थोड़े से ईरान में। और ये पिछले 40-50 सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग किसी तरीके से अपने लिए एक अलग देश बेसिकली इन देशों में से निकाल पाएं, और ये इनकी लड़ाई काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। हालांकि इनकी लड़ाई में थोड़ा सा बदलाव आ गया था, बिकॉज अर्लियर तो ये अलग देश की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि हमें अलग कंट्री नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए और हमारी कल्चरल राइट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। हम लोग अलग कंट्री की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं की मिलिट्री ग्रुप के द्वारा इस पर्टिकुलर यहाँ पर यूएवी को डिस्ट्रॉय किया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि कुर्दिश फोर्सेस जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई एडवांस्ड वेपन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया? तो दोस्तों रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उन्होंने बेसिकली एक ईरानियन मेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसको कि 358 का नाम दिया जा रहा है। और ये जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है ये एक बहुत ही बेसिक सी मिसाइल है जिसको लॉन्च करने के लिए आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स रेडार सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, बल्कि ये केवल एक इंफ्रारेड सीकर के बेसिस पर सामने से आने वाली चीज़ का जो हीट कंट्रास्ट है उसको यहाँ पे टारगेट करती है, उसको लॉक कर लेती है, और जैसे ही ये उसके फील्ड ऑफ व्यू में चीज़ आती है तो इसको वहाँ पर ये डिस्ट्रॉय भी कर देती है। हालांकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है दोस्तों कि कुर्दिस्तान फोर्सेस ने यहाँ पे टर्की के इस यूएवी को डिस्ट्रॉय क्यों किया है, बिकॉज जस्ट अभी आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पर आप देखिए 1 मार्च को 40 साल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था एंड टर्की और कुर्दिस्तान फोर्सेस के बीच में सीज फायर को साइन किया गया था, जिसमें कि जो कुर्दिस्तान के इम्प्रिजन्ड लीडर हैं अब्दुल्ला ओकलान, इन्होंने भी इस सीज फायर को एंडोर्स किया था कि जी हाँ हम लोग यहाँ पर इसके समर्थन में हैं। खैर ये तो टोटली अलग स्टोरी है कि उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया है, लेकिन ओवरऑल ये जो यहाँ पर घटना हुई है ये टर्की के लिए एंड साथ में पाकिस्तान एंड अजरबैजान के लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट बन जाता है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहली बात तो दोस्तों जो टर्की है वो खुद ही अपनी एयरफोर्स में इन ड्रोन्स को काफ़ी लंबे टाइम से इंटीग्रेट कर चुकी थी। नंबर 2 वो बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, केवल इनको इंटीग्रेट करने में नहीं बल्कि इनको मार्केट करने में भी कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ इसको आकर के परचेस करें। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले जनवरी 2025 में लीबिया में भी सेम कहानी हुई थी। यही वाला बायरख्तार का जो अकिंशी यूएवी है इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके बाद यूक्रेन में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। ये दूसरा इंसिडेंट था और आज तीसरा इंसिडेंट हुआ है कि ये फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इससे टर्की की इमेज तो ऑब्वियसली ख़राब होती ही होती है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ ने इसमें निवेश किया हुआ है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए दोस्तों, बिकॉज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो तो इनको बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करती थी कि हमारे पास जी इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस करने के लिए बहुत ही तगड़े तगड़े ड्रोन्स हैं। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा था कि हम लोग तो इनको लेवरेज करेंगे अगेंस्ट इंडिया, हम लोग इनको लेवरेज करेंगे रीजनल मिलिट्री
मिलिट्री पॉस्चरिंग के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम तो जी इस इलाके में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यूएवीज को रखते हैं। लेकिन आज आप देखिए कहानी टोटली बदल चुकी है। इनफैक्ट आपको बता दूं, यूक्रेन ने, जिन्होंने टर्की से TB2 यूएवीज को परचेज किया था, उन्होंने भी दोस्तों पिछले साल आप देखिए, इनफैक्ट 1.5 साल पहले उन्होंने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, कहते हुए कि ये बहुत बड़े हैं और बड़ी इजीली दिख जाते हैं, इसीलिए अब हम लोग छोटे और सस्ते यूएवीज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कम से कम हम लोग रशिया को थोड़ी बहुत टक्कर तो दे सकें। तो ओवरऑल ये जो यहाँ पे एम्बैरेसमेंट है, ये केवल टर्की के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अजरबैजान और जो दूसरे यहाँ पर यूजर्स हैं इन पर्टिकुलर यूएवी सिस्टम्स के, उनके लिए भी बहुत बड़ी बन जाती है। देखते हैं क्या करती है टर्की, क्या जवाब देते हैं पाकिस्तान इस पर्टिकुलर घटना को लेकर। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड